का समय था। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे। बिजली की चमक के साथ जंगल की सुनसान सड़क पर बस एक ही परछाई थी, आरव की। हाथ में एक लालटेन, कंधे पर बैग और दिल में एक अधूरा सवाल, क्या मेरी बहन की आत्मा सच में उस हवेली में बंद है? हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। आरव पुराने मंदिर के सामने रुका। अंदर एक बूढ़ा पंडित मंत्र पढ़ रहा था, आंखों में चिंता और चेहरे पर रहस्य। पंडित बोला, उस हवेली में मत जाना बेटा, वहां हर रात एक गुड़िया जिंदा होती है। आरव ने कहा, मुझे जाना ही होगा, मेरी बहन रिया वहीं है। तो तेरा लौटना अब तेरे बस में नहीं। वेली का दरवाजा हवा से अपने आप खुल गया। अंदर धूल, टूटी खिड़कियां और फर्श पर एक टूटी हुई लकड़ी की गुड़िया जिसकी एक आंख अब भी चमक रही थी। आरव झुका, गुड़िया की आंखें झपकी और आवाज आई, क्या तुम मुझे पहचानते हो? आरव पीछे हट गया। उसने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? गुड़िया बोली, तुम्हारी बहन रिया। हवेली की दीवारें हिलने लगी। कोनों से धुंध निकलकर इंसानों के चेहरों में बदल गई। फर्श पर खून के निशान उभरने लगे जो दीवार तक चढ़ गए। आवाजें गूंजने लगी, तू देर से आया, बहुत देर से। रिया की आत्मा सामने प्रकट हुई। सफेद गाउन, उड़ते बाल और आंखों से बहते आंसू। भाई, तूने मुझे उस आग में अकेला छोड़ दिया था। आरव ने कहा, रिया, मैं तुझे बचाने आया हूं। रिया चीखी, अब कुछ नहीं बचा, वो गुड़िया मेरा शरीर बन चुकी है। अचानक गुड़िया हवा में उठी और उसके चारों ओर लाल रोशनी घूमने लगी। कमरे की हर चीज जलने लगी। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आरव ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श से निकलते हाथों ने उसे पकड़ लिया। रिया की आत्मा चिल्लाई, इस हवेली का श्राप तभी टूटेगा जब तू खुद अपनी आत्मा देगा। आरव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुझसे मिलने के लिए मुझे मरना पड़े तो ठीक है। उसने लालटेन की आग गुड़िया पर फेंक दी। गुड़िया जलने लगी और हवेली में आग फैल गई। रिया की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई और आरव की परछाई अंधेरे में समा गई।